अजी सुनते हो? सुनो तो सही। देखो तो ज़रा, माँ जी अभी तक नहीं आई। 9 बज गए हैं। 9 बजे तक तो आ जाती है, पर 3-4 दिनों से आधे घंटे देर से आती है और आज तो 2 घंटा हो गया। सैफाली ने अपने पति से कहा। कहाँ जाएगी? आ रही होगी, तू चिंता मत कर। सतीश ने कहा। नाश्ता भी बनाना है, सारा काम भी पड़ा है, काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं ऑफिस जाऊं या घर का काम देखूं? मेरे ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया है और मेरा नाश्ता टिफिन कुछ भी तैयार नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गई। मैं तो कहती हूँ आज पूछ लो उनसे कि यह सब क्या चल रहा है, कहाँ जाती है आजकल। फाली ने गुस्से से सतीश से कहा। कहाँ जाएगी, कोई मिल गया होगा तो बात करने बैठ गई होगी। सारी बातें सुषमा देवी के बारे में हो रही थी, जो पति के देहांत के बाद गांव से शहर अपने बेटे सतीश के पास आ गई थी। गांव में अकेले कैसे रहेगी, इसीलिए सतीश उन्हें अपने साथ ले आया था। जब से वो यहाँ आई, धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई थी। एक बेटी भी थी उनकी, जो विदेश में रहती थी। बेटा और बहू एक आईटी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर थे। राहुल उनका 3 साल का पोता नर्सरी में था। उसे स्कूल से लाने छोड़ने की जिम्मेदारी भी सुषमा देवी की थी। पहले घर के सभी कामों के लिए काम वाली थी और एक फुल टाइम मेड भी थी, जो राहुल को संभालती, लेकिन काम ठीक से करती नहीं, यह वजह बताकर सभी को हटा दिया सैफाली ने काम से। झाड़ू पोछा के लिए काम वाली आती थी, अपना ही घर और यह अपनी भी तो जिम्मेदारी है, यह समझकर सुषमा देवी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इतना करने के बावजूद उनकी कोई इज्जत नहीं थी। बहू कभी ठीक से बात भी नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ काम से मतलब था। अपने बेटे से तो 2 प्यार के बोल सुनने के लिए उनके कान तरस जाते थे। एक दिन बहू फोन पर बात कर रही थी और उस दौरान कुछ ऐसा सुनने को मिला जो उनके लिए सहना मुश्किल था। सैफाली फोन पर हंस हंस कर किसी से बात कर रही थी। कह रही थी अब तो आराम ही आराम है, अब राहुल की भी चिंता नहीं रहती। माँ जी ने घर बड़े ही अच्छे से संभाल लिया है, इसीलिए तो उन्हें गांव से यहाँ लाए हैं। मतलब उनके लिए पैसे भेजने की भी ज़रूरत नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा आराम हो गया है जब से माँ जी यहाँ आई हैं। और काम वाली को जो पैसे देते थे वह भी बच गए। काम तो बहुत बड़ा अच्छा हो गया राहुल को संभालने का, और वह भी एकदम फ्री। तुम्हें पता है राहुल से मैं कितना परेशान रहती थी। फुल टाइम मेड मिल गई। कितने नखरे होते हैं काम वाले की, तुम्हें तो पता ही है। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। आगे कुछ और सुनने की हिम्मत सुषमा जी में नहीं थी। जिन्हें वह अपना परिवार समझ रही थी, उनके लिए वह सिर्फ एक फुल टाइम मेड थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यह सोचकर भी वो बेचैन होती थी। और बहू को भी क्या दोष देना, उनका खुद का बेटा भी उनकी इज्जत नहीं करता था। सुषमा देवी कितना प्यार और अपनेपन से वह घर संभाल रही थी, लेकिन यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। सुषमा देवी के पति दूसरों के यहाँ मजदूरी करते थे, उसी से उनका गुजर बसर होता था और उसी से उन्होंने दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छे से पाला था। संपत्ति के नाम पर बस एक छोटा सा कमरा ही था। दोनों बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दोनों यही सोचते थे कि हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखें और जीवन में कुछ बने, और सतीश उनकी अपेक्षा पूरी भी करता था। 12वीं पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सतीश को शहर भेज दिया गया। अपना पेट काट कर दोनों ने रात दिन मजदूरी करके और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके उसे इंजीनियर बनाया और बेटी की बहुत अच्छे घराने में शादी भी की। उनकी मेहनत का फल कहो या कुछ और, सतीश का सिलेक्शन एक आईटी कंपनी में हो गया। एक दिन वह गांव आया और उन दोनों से कहा कि उसे एक लड़की पसंद है और वह उसी से शादी करने वाला है। यह सुनकर मानो उन दोनों की पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वह बेटा जिसे इतनी मेहनत से बड़ा किया
पाला पोसा, अपने पैर पर खड़ा हो सके इस काबिल बनाया। दोनों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया। उस बेटी की शादी की कितने सपने देखे होंगे उन्होंने, पर बेटे को खुश देखकर वह भी राजी हो गए। कोई सवाल नहीं किया, और अगर राजी ना भी होते तो क्या फर्क पड़ता सतीश को। सतीश तो उन्हें बस बताने आया था। उसने कहा कि तुम लोगों को कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। शेफाली के पापा ने सारी तैयारी कर ली है शादी की, आपको बस आशीर्वाद देने आना है। सतीश की शादी हो गई और वह अपने संसार में मगन हो गया। पिताजी के देहांत के बाद गांव का घर बेचकर वह माँ को अपने साथ ले आया, जहां वह शहर में रहता था। आज भी वह राहुल को स्कूल छोड़ने गई हुई थी, लेकिन रोज की वापस आने के समय से 1-2 घंटा ऊपर नीचे हो गया था, क्योंकि माँ जी को कोई औरत बात करने के लिए मिल गई थी। देर आने की वजह से शेफाली चिड़चिड़ा रही थी। उतना में सुषमा देवी घर आ गई। माँ, कहाँ रह गई थी तुम? हम दोनों को कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। बेटे और बहू ने माँ के लिए बहुत ज़्यादा चिंता दिखाई, लेकिन माँ ने कहा, सही कह रही हो बेटा, क्योंकि घर का सारा काम जो पड़ा है। ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तो यह चिंता हो रही थी, इस अनजान शहर में कहीं रास्ता न भटक गई हो। सतीश ने चिंता जताते हुए माँ से कहा, चलो, तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ की चिंता तो है, अब इस घर को तुम ही संभालो। मैं चली, सुषमा देवी बोली। लेकिन माँ, कहाँ जा रही हो और क्यों? दोनों एक साथ पूछ बैठे। शेफाली का तो जैसे सदमा ही लग गया था कि उन्होंने सोचा कि माँ क्यों जा रही है, घर और राहुल को कैसे होगा। यह सब सोचकर शेफाली को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। लेकिन माँ, तुम कहाँ जाओगी? अब तो घर भी नहीं है गांव में, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? सतीश ने घबरा कर पूछा। तभी माँ ने कहा, यहाँ तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने की सुविधा हो गई है। एक बेबी केयर का मुझे काम मिल गया है कहीं दूसरे जगह, मैं वहाँ जा रही हूँ। सुषमा देवी बोली, तुम वहाँ काम करोगी और मेरी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा माँ तुमने? तुम्हें कोई परेशानी है तो हमसे कहा होता, कम से कम हमें बदनाम तो मत करो। कितनी इज्जत है हमारी यहाँ, आपको अंदाज़ा भी है इसका? शेफाली बोली। सुषमा देवी हंसी और कहा, इसमें क्या शर्माना बेटा, काम तो काम होता है और मैं वहाँ पूरे मान सम्मान के साथ रह पाऊंगी। तुम दोनों को बिल्कुल भी मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फुल टाइम मेड से यह काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा है मैं वही काम करूंगी। यह सुनकर मानो शेफाली के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। और तुम इज्जत की चिंता मत करो बेटा, मैं यहाँ से दूर दूसरे शहर जा रही हूँ, यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। दोनों उनकी तरफ देखते ही रह गए। उन दोनों को यह सुनकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, और जब दूसरे दिन वो जाने के लिए निकली तो दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए, माफ़ी मांगने लगे। दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी गलती का एहसास हो गया था। हमें माफ़ कर दो माँ, हम दोनों स्वार्थी हो गए थे। अब हम सभी कामों के लिए काम वाली रखेंगे, पर आप मत जाइए, आप यहीं रहिए और अपने पोते के साथ सिर्फ खेलिए और बस जाइए मत। दोनों ने माँ को बहुत समझाया। फिर माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें देर से ही सही पर अपनी गलती का एहसास तो हुआ, तुम्हें अपने करनी पे शर्मिंदा तो हो। अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली को फ़ोन किया माँ ने, और कहने लगी, तुम्हारा सुझाव तो सचमुच काम कर गया। तुमने मुझे जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। उनको गलती का एहसास हो गया
और आगे से सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। क्या सास ने जो तरकीब अपनाई वो सही था या गलत? हमें कमेंट्स बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।